गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इंडियन पीनल कोड 8060 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं, आज जो आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में जो सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं हमसे, हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट क्राइम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मोटिव जो है ये क्राइम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस ये आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो ये आईपीसी के सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है। 22 आपका मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। 24 आपका डिसऑनेस्टली डिफाइन करता है। 27 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को शरण दे तो उसके लिए वाइफ को जिम्मेदार या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछ रहा है कि आईपीसी के किस सेक्शन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। तो ये दिया गया है सेक्शन 73 एंड 74 में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा कह रहा है कि इंडियन पिनल कोड में ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो ये बताता है अगर जज के द्वारा जो भी कुछ किया गया है, अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में किया गया है, तो वो कोई भी ऑफेंस या क्राइम नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा दिया गया है सेक्शन 77 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड इज बेस्ड ऑन एमसी नॉर्थन्स रूल। तो इनमें से कौन सा एक सेक्शन है जो एमसी नॉर्थन्स, ये इंसैनिटी के ऊपर बात करता है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये है हमारा सेक्शन 84। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ। तो कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर आप बॉडी के रेफरेंस में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस केस में आप कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ। तो ये दिया गया आपका सेक्शन 101 में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये राइट टू जो बॉडी है इसका सेक्शन 100 से लेके 102 तक दिया गया है। और राइट टू प्रॉपर्टी का जो प्रोविज़न है वो 103 से लेके 105 तक दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्कस्ड बाय द प्रीवी काउंसिल। तो इनमें से किस एक केस में जो डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, ये डिस्कस किया गया था। तो ये डिस्कस किया गया था महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पायर में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर हेल्ड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इनमें से कौन सा एक ऐसा केस है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी पाया गया था। तो ये था हमारा केस तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली अंडर आईपीसी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो ये पूछ रहा है कि आईपीसी के किस सेक्शन में पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली दिया गया है, यानी कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना पनिशेबल बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हमारा 143। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 141 अनलॉफुल असेंबली डिफाइन करता है और 142 हमारा बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली और 143 हमारा बताता है पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है हमारा डॉरी डेथ अंडर आईपीसी हैज़ बीन पुट अंडर चैप्टर। जो हम डॉरी डेथ की बात करते हैं सेक्शन 304 बी की, तो ये किस चैप्टर के हेडिंग के अंदर में आता है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन जो इस
जिस चैप्टर के अंदर ये आता है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस ठग। तो आईपीसी के किस प्रावधान के अंदर ठग को डिफाइन किया गया है? तो ये डिफाइन किया गया है हमारा 310, और इसका अगर पनिशमेंट पूछता तो 311। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीसी, यानी कि आईपीसी कब फोर्स में आया? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1862, ऑप्शन डी। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मिनिमम नंबर ऑफ ऑफेंडर्स फॉर द कमीशन ऑफ रॉबरी अंडर आईपीसी मस्ट बी। रॉबरी कमिट करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की ज़रूरत होती है? तो ये हमारा सेक्शन कहाँ से पूछा गया? 390 से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉबरी के लिए एक व्यक्ति भी रॉबरी कर सकता है, रॉबरी के लिए कोई 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इज, जो 149 है आईपीसी का सेक्शन, ये क्या है? क्या ये डिक्लेरेटरी है? क्या ये अलग से कोई ऑफेंस क्रिएट करता है, या सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है, या सारा कुछ है? तो 149 और आईपीसी का ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ये अलग से ही ऑफेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो कि सेक्शन 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है? तो कॉमन इंटेंशन तो ज़रूरी है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स भी 5। तो क्या आईपीसी में कहीं पे ये डिफाइन किया गया 34 में कि कॉमन इंटेंशन के लिए मिनिमम नंबर 5 होने चाहिए? नहीं, तो नंबर मस्ट बी 5। ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये पूछा गया बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ये लीडिंग केस है किस चीज़ पे? क्या इन्फेंसी पे, या इंसैनिटी पे, इंटॉक्सिकेशन पे, या सभी पे? तो बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सी जो है, पेप्सू जो है जिसको पंजाब कहते हैं, ये फेमस केस है इंटॉक्सिकेशन का, और दैट टू वो 86 के ऊपर बेस्ड है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के ऊपर बेस्ड है ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमन्स वेल विदाउट हर कंसेंट टू मेक हर अफ्रेड ऑफ इज लाइबल फॉर। अगर ए जो है, मान लीजिए कि कोई लेडी अपने फेस को कवर की है, उसके इंटेंशनली विदाउट उसके कंसेंट से उसके फेस कवर को उठा देता है, हटा देता है, खींच देता है, तो उस केस में ए ने क्या ऑफेंस किया? तो ए ने क्या किया? क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट किया। ये सेक्शन आपको 350 से पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड हमारा दिया गया सेक्शन 308 में, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न द हाउस ऑफ जेड, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर, वेदर इज गिल्टी ऑफ। अब पूछा ये गया है कि ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जाओ और जेड के हाउस में आग लगा दो। बी जाता है जेड के हाउस में आग भी लगा देता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जेड के हाउस में चोरी भी कर लेता है। तो इस केस में ए को आप किसके लिए गिल्टी मानोगे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ पे अबेटमेंट क्या किया गया है के द्वारा? ए ने बोला है कि सिर्फ आप जेड के हाउस में आग लगाओ, तो सिर्फ आग लगाने के लिए ही ए को आप दोषी मानोगे कि उसने अबेट किया है, उसने थेफ्ट के लिए तो बोला ही नहीं है। और ये कोई प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं था कि जो इससे देखा जा सकता था, एप्रीहेंड किया जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एबेटिंग ऑफ बर्निंग ऑफ हाउस, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एक्स बाय पुटिंग जेड into fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign on a blank paper and deliver it to Z. Z signs and delivers the paper to X. Here X is committed the offense of extortion. तो इसने क्या किया? उसने
डरा धमका के उससे एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है कोई पेपर वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, उसको उसने डिलीवर करवा लिया है। तो उसने क्या ऑफेंस क्रिएट किया है? उसने किया है एक्सटॉर्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डेथ कॉज बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट इज कवर्ड इन इंडियन पीनल कोड अंडर सेक्शन। तो आईपीसी का कौन सा प्रावधान है जो ये बताता है कि अगर डेथ जो है आपका रैश और नेग्लिजेंस एक्ट से हुआ है तो उस केस में आपको दोषी माना जाएगा। तो ये दिया गया है 304A, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट। इनमें से थेफ्ट का एक क्या इंग्रेडिएंट नहीं है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो होना चाहिए, रिमूवल फ्रॉम पोजीशन भी होना चाहिए, विदाउट कंसेंट ऑफ पर्सन इन पोजीशन भी होना चाहिए, एनी प्रॉपर्टी। आप बताइए क्या थेफ्ट किसी भी प्रॉपर्टी का हो सकता है? मूवेबल, इमूवेबल नहीं, थेफ्ट ओनली एंड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।